दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे सामने जो शख्सियत है वो गुड़गांव की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है और वे एक सफल व्यवसायी ही नहीं है, बहुत सी संस्थाओं से जुड़ के ने गुड़गांव की जनता के लिए इतना कुछ करने लग रहे हैं कि हर आदमी की जबान पर आज उनका नाम है। यह है श्री मुकेश सिंघल जी। श्री मुकेश सिंघल जी न सिर्फ भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, गुड़गांव मित्र मंडल से भी जुड़े हुए हैं और दशहरा मेला समिति से भी जुड़े हैं। ऐसी इतनी संस्थाएं हैं जिनके वो सिर्फ पदाधिकारी नहीं, प्रधान भी हैं और चेयरमैन के रूप में और मेंबर के रूप में रह के गुड़गांव की जनता के लिए बहुत कुछ करने लग रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपनी चैनल के ऊपर भारत लिंक चैनल पर श्री मुकेश सिंघल जी का स्वागत करते हैं। सिंघल साहब आपका हमारे चैनल भारत लिंक पर सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारत लिंक चैनल की टीम जो आज मेरे प्रांगण पर आई, जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के पास आने का समय निकाला। जी मैं उनका पुनः आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने टाइम दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पहले तो सिंघल साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में हमारे भारत लिंक के दर्शकों को बताएं कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और गुड़गांव में आप कैसे आए। मैं हरियाणा के कैथल का जी नेटिव रहने वाला हूँ। जी वहाँ से मेरी शिक्षा संपूर्ण हुई। जी मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ जी और मैं बी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और यूनिवर्सिटी में मेरिट होल्डर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर जी। और उसके बाद 75 में ग्रेजुएशन करने के बाद जी मेरा अपने पारिवारिक बिजनेस से मेरा बिजनेस का सफ़र शुरू हुआ। जी 76 से 82 तक जी मैं कैथल में कार्यरत था। जी उसके बाद मैं 1/4/1983 को गुड़गांव आ गया जी और जब से मैं गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूशन का व्यवसाय कर रहा हूँ। हाँ और गुड़गांव में अधिकतर लोग मुझे बाबूजी के नाम से जानते हैं। बाबूजी के नाम, जी बहुत बढ़िया सर जी जी। अच्छा सिंघल साहब, मैंने बहुत सी संस्थाओं में विजिट किया है, उनके प्रधानों से भी मिला हूँ, जो चेयरमैन उनसे मिला हूँ। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहाँ मैंने सुना है कि मुकेश सिंघल जी यहाँ भी प्रधान है, यहाँ भी प्रधान है, यहाँ भी प्रधान है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। देखो जी, मैं सबसे पहले दशहरा मेला समिति का जी गठन किया हमने, बहुत बढ़िया, जिसका मैं संस्थापक भी रहा जी। और शुरू में उसका मैं लगातार 7 वर्षों तक प्रधान रहे। जी जी। और क्योंकि गुड़गांव में पहले दशहरा नहीं होता था। अच्छा तो दशहरे मेले को एक प्रॉपर मेले का रूप देने का कार्य हमने दुर्गा रामलीला कमेटी के साथ मिलकर शुरू किया जी। और पिछले 31 वर्षों से लगातार दशहरा मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। जी 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 जी। उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक सफर में हम बिजनेस की जरूरतों को देखते हुए व्यापार मंडल में काम किया। गुड़गांव डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का गठन किया, उसका भी मैं को फाउंडर रहा और लगभग 7-8 वर्ष तक मैं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का के प्रधान के तौर पर भी कार्य किया। जी। और अब उसका संरक्षक के तौर पर मैं आज भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। तो जैसे जैसे सामाजिक सफर आगे बढ़ता रहा, कुछ लोगों में पहचान होती गई, तो भारत विकास परिषद के लोगों ने संपर्क किया। तो पिछले 28-29 वर्षों में मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। और उसमें एक कार्यकर्ता से सफर शुरू करने के बाद मैं विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हुए जी महाराणा प्रताप शाखा के अध्यक्ष पद पे रहा। जी जी जी। और एक बार मैं जिला सचिव भी रहा जी। और उसके बाद भारत विकास परिषद में हमने एक ट्रस्ट बनाया महाराणा प्रताप जी 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 न्यास के नाम से, जी जिसके अंतर्गत विवेकानंद आरोग्य केंद्र
चल रहा है, बहुत बढ़िया। उसका भी मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर जी। उस ट्रस्ट में आज विवेकानंद आरोग्य केंद्र में आज सबको विदित है कि सेक्टर 12 में माधव भवन के साथ हाँ हाँ उसमें कितने लोगों को सुचारू रूप से इलाज मिल पा रहा है, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल दरों पे और उच्च क्वालिटी का उपचार उनको मिलता है। और अब उसमें हमने एक कैथ लैब लगाने के लिए बराबर वाले प्लॉट में कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जो अगले 1.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और वो एक्सटेंशन का पार्ट है विवेकानंद आरोग्य केंद्र। बहुत बढ़िया। आप किसी अग्रवाल सम्मेलन से, मैरिज ब्यूरो से भी जुड़े हुए हैं ना? सामाजिक सेवाओं के कार्य में हमने अपने एक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाना शुरू किया पिछले 10 वर्ष से जी। हर वर्ष हम शारदीय नवरात्रों के पहले नवरात्रे को अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाते हैं जी। और उसकी शुरुआत भी मेरे द्वारा की गई। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने फिर समाज में आज रिश्तों के लिए, अग्रवाल समाज में रिश्तों के लिए आज सभी को बहुत समस्या आ रही है, तो उसके लिए हमने एक महाराजा मैरिज ब्यूरो का गठन किया, जो अग्रवाल धर्मशाला में हर रविवार 11 से 1 बजे तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जी जी जी। इसी कड़ी में फिर हमने 13 वर्ष पहले गुरुग्राम मित्र मंडल का गठन किया, कुछ साथियों के साथ मिलकर जी। तो इस मित्र मंडल में हम जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियां हैं जी जी, और उनके माँ बाप उनकी शादी का खर्चा नहीं उठा सकते हैं जी, तो वो हमने गरीब बच्चों के सामूहिक विवाह का एक कदम बीड़ा उठाया जी। और पिछले 13 वर्षों से हर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम यह कार्य कर रहे हैं। और किसी को भी अगर अपने लड़की का रिश्ता तय करने के बाद हमारे से संपर्क कर सकता है और बसंत पंचमी के दिन अगर वो शादी कराना चाहता है तो हम उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए उसकी सहायता अवश्य करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपका ये अग्रवाल मैरिज ब्यूरो है, ये अग्रवाल परिचय सम्मेलन से कुछ अलग है क्या, ये वही है? ये नहीं, अग्रवालों की बहुत सी संस्थाएं हैं जी। हम भी उस परिचय सम्मेलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन संस्था अलग अलग है। अच्छा, जी 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 जी। वो हमारे वैश्य समाज की संस्था है जी जी जी। वो उसके पदाधिकारी और लोग हैं, क्योंकि हर आदमी मिलकर अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि एक ही आदमी हर दिशा में काम नहीं कर सकता। काम इतने हैं कि बांटकर ही करने पड़ते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कोई महालक्ष्मी मंदिर का भी निर्माण करवा रहे हैं गुड़गांव के अंदर, वो क्या है? गुड़गांव के 5 सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर के साथ प्लॉट नंबर RB1 पर 750 गज के प्लॉट पर वैश्य फाउंडेशन रजिस्टर्ड के तत्वाधान में श्री महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और अगले 2-3 महीनों में किसी भी समय उसका उद्घाटन का जी जी होने की पूरी संभावना है। सभी से अनुरोध है, क्योंकि हम अग्रवालों की महालक्ष्मी जी कुल देवी मानते हैं, तो कुल देवी मंदिर के नाम से हमने महालक्ष्मी जी का एक बहुत भव्य मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो समाज के सहयोग से ही बन रहा है जी। और उसकी जल्द विधिवत शुरुआत करेंगे जी। अच्छा, इन संस्थाओं में सर फंड कहाँ से आता है जो आप लोग इतना ज्यादा काम करते हैं? देखो जी, संस्थाएं जो विभिन्न संस्थाएं हैं, कुछ हर संस्था के सदस्य बनाए हुए हैं। ठीक है। संस्था की कुछ मेंबरशिप रहती है जो सदस्यों द्वारा दी जाती है, और अगर फिर भी कोई फंड की जरूरत पड़ती है तो समाज के सहयोग से ही ये सब कार्य होते हैं। और कुछ लोगों का जो डायरेक्टली जुड़े नहीं होते, उनका समाज का सहयोग करने का बहुत मन रहता है, उसी तरह के लोगों से संपर्क करके ये सब संस्थाएं आगे बढ़ती हैं जी। अच्छा सर, मैं काफ़ी संस्थाओं में गया हूँ, मैंने देखा भी और कुछ चर्चे भी सुने हैं, तो ऐसी संस्थाओं के बारे में सर मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि मैंने ऐसी संस्थाओं में भी, जो कि धार्मिक संस्थाएं होती हैं, समाज के लिए होती हैं, उनमें भी गबन हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है उसका? देखो, मैं भारत लिंक के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा जी कि
सुना हमने भी ऐसा है। हाँ लेकिन हम जिन संस्थाओं से जुड़े हैं, हाँ हमारी किसी भी संस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है, कुछ लोग मिसक्रिएंट या कुछ लोग जो होते हैं पैदा वो कर संस्थाओं से जुड़ के हाँ। अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ गलत काम कर जाते हैं, लेकिन संस्था का उन गलत कामों से कोई लेना देना नहीं होता। जी। और वो सिर्फ और सिर्फ किसी को पर्सनल नुकसान या वो पहुंचा सकते हैं, वो एक उनके पर्सनल वो रहता है जी। जिसका कि संस्था से कोई लेना देना नहीं रहता। एक सवाल और सर, ऐसे बहुत से आदमी मैंने देखे हैं और मैं जानता हूँ जैसे कि चोर उठाए गिरे और मतलब जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं होता वो भी ऐसी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और अपना टाइम पे चंदा भी देते हैं और वो कुछ ज़्यादा वो सहयोग भी करने की कोशिश करते हैं ताकि जो उनकी छवि है वो समाज में एक अच्छी छवि बन सके। क्या आप लोग उन लोगों के बारे में जो संस्था से जुड़ता है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी छवि के बारे में पता नहीं करते क्या कि इस ऐसे आदमियों को संस्था से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? देखो, कोशिश हर समय की जाती है कि भाई अच्छे लोग ही जुड़े जी लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जी। अपनी मनोभावना, क्योंकि किसी के मन की भावना को पढ़ना बहुत कठिन कार्य है, जी उनकी क्या भावना रहती है, किस तरीके से वो करना चाहते हैं। जी। तो कुछ लोग इस तरीके के इतने लंबे सफर में मिलते हैं, हाँ। लेकिन उन लोगों की गिनती नगण्य होती है और वो सिर्फ धोखाधड़ी के अलावा उनका कोई मकसद नहीं रहता। और समाज में जहाँ अच्छे लोग हैं तो इक्का दुक्का ऐसे लोग भी रहते हैं, तो समाज फिर भी आगे बढ़ता रहता है और बढ़ता रहेगा। सर, लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़कर राजनीतिक इस्तेमाल भी करते हैं ऐसी संस्थाओं का। ठीक है जी, देखो, राजनीति के लिए भी समाज सेवा ही एक प्लेटफॉर्म है। हाँ जिन लोगों की राजनीति अपेक्षाएं रहती होंगी वो इसको भली भांति वर्णन कर पाएंगे, क्योंकि मेरी तो कोई किसी प्रकार की कोई जी। अपेक्षा नहीं है, इसलिए जी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और ना मैं आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा? नहीं, मेरी ना राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा है, ना कोई समाज की महत्वाकांक्षा है। हाँ। मेरा तो प्रभु से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर मैं कुछ भी समाज के लिए, अगर प्रभु ने मुझे कोई आदेश दिया है, हाँ। अगर मैं कुछ भी किसी को एक गिलास पानी भी पिला सकूं तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन का मकसद क्या है सिंघल साहब? देखो जी, हर आदमी के जीवन का एक उद्देश्य रहता है। मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां लगभग अपने बड़े दृढ़ निश्चय से और अपने सफर को पूरा करते हुए सभी लगभग पारिवारिक जिम्मेवारियां और सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन कर चुका हूं। और आगे से प्रभु से यही प्रार्थना है कि जैसा समय उसने पीछे अपना हंसी खुशी और समाज सेवा में बिताया, बाकी का जीवन भी उसी में लगा रहे, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। जी जी। आप सर ये जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं, क्या सिर्फ इन संस्थाओं को ही सामाजिक सेवा के माध्यम से आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, या आपके शहर का या आपके शहर से अलग कोई अगर आपके पास आ जाता है और आपसे कोई किसी तरह का आर्थिक सहयोग की अपेक्षा करता है तो क्या आप उनको संस्थाओं में भेजते हैं या उसको मना कर देते हैं या उसको मदद करते हैं? आपकी जो सेवा है वो क्या सिर्फ संस्थाओं के लिए है या आम आदमियों के लिए भी है? जी देखो, जब कोई जरूरतमंद किसी भी तरह से किसी को अप्रोच करता है तो वो कुछ ना कुछ भावना या अपनी जी इच्छा लेके आता है कि मेरा ये काम हो जाए। जरूरत अगर वो काम हम किसी भी प्रकार कर सकते हैं या किसी दूसरे से करवा सकते हैं तो हमारी यही इच्छा रहती है कि भाई इसकी किस प्रकार से मदद की जाए, बशर्त कि वो सिर्फ लालचवश ना हो और उसका मिसयूज ना हो। बस हम इतना देखना चाहते हैं। बाकी तो देखो, समाज के काम हैं, समाज से मिलके ही होंगे और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर एक की तो इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि आपके आसपास ही अगर आप देखें तो हर जगह अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, जरूरतमंद भी लोग मिलेंगे। अगर आप जरूरतमंद किसी भी आदमी का किसी भी रूप में भला कर सकते हैं, चाहे वो एक गिलास पानी पिलाकर ही क्यों ना हो, तो हमारे लिए तो यह है कि आपके मन में दया की भावना का होना बहुत जरूरी है। और आप उस दया की भावना से ही आप समाज सेवा कर पाएंगे, अदरवाइज बिना दया भावना की सेवा नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। जी, बहुत बढ़िया सर। भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भारत लिंक के दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है जी कि
आप अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद जी अपने चारों तरफ अवश्य देखें, जी और फिर अगर आप किसी की किसी भी रूप में मदद कर सकें जी 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 तो वो एक बहुत उचित और उत्तम कार्य होगा। जी देखो, मदद हर कोई कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मदद करने वाला सिर्फ समृद्ध आदमी ही हो। जी 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 मैं एक छोटा सा किस्सा 1 मिनट का आपको जी बताऊंगा। जी 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 एक लेडी हाँ हाँ जो रोड बनाने का काम करती है, जी लेबर ही है लेबर है, बिल्कुल बिल्कुल वो, उसकी एक बात मैंने सुनी। जी वो कहते हैं देखो, मेरे पास किसी को देने के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है मैं तो अपना पेट ही मुश्किल से भरती हूँ। जी मैं कभी बस में सफर कर रही होती हूँ तो किसी जरूरतमंद को अपनी सीट ऑफर कर देती हूँ। जी भाई कोई प्रेग्नेंट लेडी ठीक है, है। कोई दूसरी कोई बुजुर्ग है, हाँ हाँ तो सेवा तो बहुत तरीके से की जा सकती है। हाँ आप जी जी अपना भोजन कर रहे जी। हैं, उसमें से एक टुकड़ा चींटियों को डाला जा सकता है, वो भी एक सेवा ही है, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि कम बढ़िया से कम उसके मन में दया का भाव तो आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। आप छोटे छोटे कार्य करके भी अपने मन की सेवा भावना को उजागर कर सकते हैं, और जी 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 आपका सामर्थ्य उसी प्रकार से भगवान देखता है और आपका सामर्थ्य भी बढ़ेगा। जी। बस मेरा इतना ही संदेश है। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत आपने अच्छे विचार बताए। और दोस्तों, ये थे हमारे मुकेश सिंघल जी। आपने मुकेश सिंघल जी के विचारों को सुना, ये देखा कि आदमी के पास अगर पैसे नहीं है तो भी वो समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। अगर और कुछ नहीं तो वो चींटियों के लिए भी थोड़ा सा भी अगर अपने भोजन में से एक टुकड़ा भी डाल देता है तो वो भी एक पर सेवा है, प्रभु सेवा है। तो आप लोगों को भी इस तरह के जरूर कार्य करने चाहिए। और आपने, हम इसके साथ ही मुकेश सिंघल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। और आपको भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस प्रयास को देखा, मुकेश सिंघल जी के विचारों को देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा दोस्तों, तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर जरूर करें। तो इसके साथ ही आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और मुकेश सिंघल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सतबीर जी का और भारत लिंक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को याद किया। इसके लिए पुनः धन्यवाद और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमन।